गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। सियावर राम जय श्री राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। राधे राधे भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बजरंगबली की भगवान राम से पहली भेंट ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार को हुई थी। इसलिए इस माह में पड़ने वाले सभी मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस माह में हनुमान जी और भगवान राम की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति आती है। साथ ही इस दिन दान पुण्य करने से भी बहुत पुण्य मिलता है। कई स्थानों पर इस दिन हनुमान मंदिरों में भंडारे तथा जल सेवा भी आयोजित की जाती है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह का विशेष महत्व होता है। यह महीना वैशाख के बाद आता है और हिंदू पंचांग का तीसरा महीना होता है। ज्येष्ठ माह को आम बोलचाल में जेठ महीना भी कहा जाता है। इसमें गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है, इसलिए यह महीना तप, संयम और सेवा का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस माह में जल सेवा, व्रत, पूजा और दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। विशेषकर किसी प्यासे को शरबत या ठंडा पानी पिलाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। ऐसे वह ये जानते हैं कि इस वर्ष ज्येष्ठ माह की शुरुआत कब से हो रही है, ज्येष्ठ माह का क्या महत्व है, ज्येष्ठ मास में कब कब पड़ेगा आपका बुढ़वा मंगल अर्थात मंगलवार। इस वर्ष ज्येष्ठ मास की शुरुआत 13 मई 2025 मंगलवार से हो रही है और यह 11 जून 2025 बुधवार को समाप्त होगा। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 12 मई की रात 10:25 से शुरू होकर 13 मई की रात 12:35 तक रहेगी। इस आधार पर पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की गणना 13 मई से मानी जाएगी। आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ मास में कब कब मंगलवार का दिन आपको प्राप्त हो रहा है और आप जिस दिन हनुमान जी की और राम जी की पूजा करके अपने सभी मनोरथों को सिद्ध कर सकते हैं। प्रथम मंगलवार 13 मई को है तथा दूसरा बड़ा मंगल 20 मई को है, तीसरा बड़ा मंगल 27 मई को है, चौथा बड़ा मंगल 2 जून को है तथा पांचवा बड़ा मंगल 10 जून को है। यह भी एक अद्भुत संयोग है कि इस महीने में आपको इस वर्ष 5 मंगलवार प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात आप 5 मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको 5 मंगलवार को समय न प्राप्त हो तो आप किसी भी एक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करके लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा के दौरान आप कई मंत्रों का जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक मंत्र के बारे में बता रही हूँ। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इस मंत्र को विशेषकर मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसमें हनुमान जी के नाम के साथ उनके प्रभु श्री राम का नाम तथा माता जानकी का नाम भी है। भगवान अपने नाम को सुनकर के इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि अपने प्रभु का नाम सुनकर प्रसन्न होते हैं, इसलिए यथासंभव श्री राम के नाम का जप करें। आइए अब जानते हैं कि ज्येष्ठ मास में और कौन से प्रमुख व्रत और त्योहार आते हैं। ज्येष्ठ मास में कई प्रमुख धार्मिक व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। अपरा एकादशी, यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शनि जयंती, मान्यता है इस दिन भगवान शनि का जन्म हुआ था। इस दिन शनि देव की पूजा कर लोग शनि दोष से मुक्ति की कामना करते हैं। वट सावित्री व्रत भी इसी महीने में आता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती है। गंगा दशहरा भी इसी माह में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। निर्जला एकादशी भी इसी माह में मनाई जाती है। यह सबसे कठिन व्रत माना जाता है जिसमें बिना जल ग्रहण किए उपवास किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसे करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपने ज्येष्ठ मास के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली होगी। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगला वीडियो आने तक के लिए
नमस्कार, राधे राधे।